हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमन कुमार मिश्रा और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा पहला वीडियो है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इतिहास के बारे में। उसके इतिहास कहाँ पर है, उसके कब बना, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा इंस्टा आई डी है द अमन 147, इसको आप फॉलो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमें मिलता है। वैसे तो इस एक्ट में बहुत से प्रावधान किया गया था, लेकिन पॉलिटी और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं हम उससे संबंधित चीज़ें हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया कि भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया, यानी दूसरी बार भी किया होगा। पहली बार प्रावधान किया गया कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। मांग इतनी थी और ज़रूरत उस समय इतनी ज़्यादा थी कि 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनकर स्थापित हो गया, बनकर तैयार हो गया। ठीक है। 1773 में प्रस्ताव रखा गया और 1774 में बनकर तैयार हो जाता है, कामकाज स्टार्ट हो गया। 1774 से अपना जो कार्य था उसका स्टार्ट हो गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले चीफ जस्टिस थे लॉर्ड इम्पी। लॉर्ड इम्पी वाज द फर्स्ट CJVI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। फिर से रिपीट करते, 1773 में प्रस्ताव रखा गया, किस एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट में। 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हो गया। कहाँ बनकर तैयार हो गया? कोलकाता में बनकर तैयार हो गया। लॉर्ड इम्पी इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में। फ्रेंड, अगर आप UPSC और जो स्टेट PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे संबंधित चीज़ों को आप उससे रिलेटेड एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो टॉपिक है बहुत ही वाइड है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा। ठीक है। हम इससे संबंधित जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे संबंधित चीज़ों को इसमें से हम निकालेंगे, हम ज़्यादा इसमें डीपली जाएंगे नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रावधान किया गया था, पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया कि दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट होनी चाहिए, संघीय न्यायालय होने चाहिए। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है संघीय न्यायालय। ठीक है। फेडरल संघीय होता है। ठीक है। तो ये जो संघीय न्यायालय था, ये संघीय न्यायालय, इस फेडरल कोर्ट का काम बस इतना था कि जो दो रियासतें हैं, दो राजा है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो मामला होता है, जो विवाद होता है, इन सब को सुनना, ठीक है, इन सारे चीज़ों को निर्णय देना, ये इसका काम था। ठीक है। 1935 में पहली बार प्रावधान किया गया था कि भारत जो दिल्ली है इसमें एक फेडरल कोर्ट होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में भारत का पहला फेडरल कोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को बनकर तैयार हो जाता है। प्रस्ताव कब लाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। इस फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गुएर। मॉरिस गुएर भारत के पहले फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इस सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं, तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। मॉरिस गुएर फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि बट दिस इज़ नॉट अ सुप्रीम कोर्ट। ये जो फेडरल कोर्ट था ये सुप्रीम नहीं था। इसके जो निर्णय था, अगर मान लो किसी मामले के खिलाफ इसने निर्णय दे दिया और उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये जो निर्णय आया है इसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो जो फेडरल कोर्ट के निर्णय है उसके खिलाफ लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में जाकर कोई व्यक्ति अपील कर सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हुआ। ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ सुप्रीम कोर्ट। लंदन स्थित जो प्रिवी काउंसिल था, जो लंदन में एक कोर्ट है, उसी को हम प्रिवी काउंसिल बोलते हैं। फेडरल कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ हम यहाँ पे अपील कर सकते थे। जिस तरह से आज हम अगर हाई कोर्ट
के पास हाई कोर्ट अगर किसी मामले पर आपके साथ अन्याय किया या फिर ऐसा कुछ मामला सुनवाई या फिर निर्णय दिया जिसके खिलाफ जिससे आपको लगता है कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी तरह फेडरल कोर्ट के जो निर्णय होता था उसके खिलाफ लोग लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में जाकर अपील करते थे। चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रेजेंट टाइम एससी एस्टेब्लिश इन 28 जनवरी 1950। आज का जो दिल्ली में स्थित जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, आज जो आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया। स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो आप ये नहीं लिखिएगा कि 28 जनवरी 1950, नहीं, आपको लिखना है 1774 में कलकत्ता में बनकर तैयार हुआ। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत इस तरह से कुछ प्रश्न आया तो आप 28 जनवरी 1950 को ही प्राथमिकता दीजिएगा। जो आप दिल्ली में स्थित जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। हरिलाल जे कानिया वॉज द फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। हरिलाल जे कानिया जो थे भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हरिलाल जे कानिया के बारे में हम थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर करेंगे। ठीक है। हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। देखिए फिर से हम आपको एक बार रिपीट करते हैं। जो हमारा स्वतंत्र भारत का पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हरिलाल जे कानिया के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। जानकारी मतलब उनके हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं जाएंगे उनके। ठीक है। ही इज़ द फोर्थ एंड लास्ट CJI। जो हरिलाल जे कानिया थे, देखिए फेडरल कोर्ट में कुल 4 न्यायाधीश रहे थे, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट में अभी तक 4 न्यायाधीश रह चुके थे। पहला कौन था? मॉरिस गुएर, हम आपको बता चुके हैं, मॉरिस गुएर थे। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे हरिलाल जे कानिया। जब हरिलाल जे कानिया उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सबको लगा कि नहीं, भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो हमारे जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो हरिलाल जे कानिया है इनको फेडरल कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस का अनुभव है, तो क्यों ना भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश इन्हीं को नियुक्त कर दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे, हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी वहाँ फोर्थ थे। और हमारा जो स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। यही है जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसका इतिहास। ठीक है। और भी वीडियो आएगा जो पार्ट 2 इसका भी हम अपलोड करने वाले हैं। आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटी है इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।